राजधानी जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डोगमा सॉफ्ट की ओर से सोमवार को मानसरोवर स्थित दीप शिखा स्मृति ऑडिटोरियम में 14वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। कंपनी के सीईओ पवन गोदारा ने बताया कि उनकी कंपनी प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत अपने 3 लाख फ्रेंचाइजी के माध्यम से ग्रामीण व शहरी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए पिछले वर्षों से अग्रसर है। इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम संयोजक श्याम गोदारा ने बताया कि उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें हरियाणा सिंगर अजय हुड्डा ने अपने लोकप्रिय गाने जैसे कि कमर का कमरा, कल्लो और छन छन बोले तागड़ी जैसे गानों पर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हुड्डा ने जयपुर में अपने शब्दों में तारीफ की और दर्शकों से मिले प्यार से गदगद हो गए। दिलकश शायर जुबेर अली ताबिश ने देखो मुझे गौर से देखो तुमने क्या क्या खोया आदि शान मन मोह लिया। वीर रस के कवि श्री राम बधावर ने अपनी कविताओं और श्री राम व अन्य देशभक्ति की कविताओं से मन मोह लिया। वहीं पंजाबी कलाकार जीती जगजीत ने पंजाबी सॉन्ग पर परफॉर्म किया। अभी तक आपको कार्यक्रम कैसा लगा? मुझे जो जर्नी है डोगमा सॉफ्ट की वो जान करके बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे हमारे राज्य के, हमारे देश के नवयुवक छोटे शहर से आकर भी और जो लोगों की प्रॉब्लम है वो समझ रहे हैं और हर छोटे शहर में जाकर के और वहाँ पर उनको रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं और उनकी मनी की ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम्स और कई सारी प्रॉब्लम्स एक ही प्लेटफॉर्म से सॉल्व करवा रहे हैं। तो जो टेक रेवोल्यूशन है एक तरीके से वो दे आर ब्रिंगिंग अबाउट अ टेक रेवोल्यूशन इन इवन द स्मॉलर सिटीज़ ऑफ द कंट्री। ये इनकी पूरी जो जर्नी है देख के मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा और काफ़ी अच्छा लगा। दो भाइयों की ऐसी जर्नी से क्या लगता है राजस्थान में और कितने युवाओं को कैसी प्रेरणा मिलेगी? मैं ये कहना चाहूँगी बात केवल राजस्थान की नहीं है, हर जो युवा है उसको इस जो पूरी जर्नी है उससे प्रेरणा ले लेनी चाहिए कि अगर वो कुछ प्रॉब्लम देखते हैं अपने आसपास, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी उन्हीं के हाथ में है। किसी और की तरफ देखने के बजाय हम खुद सेल्फ रिलायंट होकर के क्या क्रिएट कर सकते हैं जो दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे और उन्नति लेकर के आए, वो चीज़ करने के लिए हमें किसी की तरफ मुंह करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को रिलायंट करें, कोर्सेज करें, पढ़ें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है जो सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे स्टार्टअप राजस्थान में इंडस्ट्री को और क्या नया आयाम दे सकते हैं? काफ़ी सारे आयाम दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि इकोनॉमी बूस्टर है ये और जो नए बिजनेस मॉडल्स हैं उनकी तरफ एक तरीके से उनको शोकेस करता है। सब कुछ संभव है ये हमें बताता है और कोई भी चीज़ का जो स्केल है वो आप सोचिए कि राजस्थान से शुरू करके और ये पूरे इंडिया में इस चीज़ को लेकर के गए हैं। इनके खुद के भी एम्प्लॉयज़ हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल भी है। इट शोज़ दैट स्केल इज़ रियली पॉसिबल इफ़ योर बिजनेस मॉडल एंड योर इंटेंशन इज़ राइट, बट हार्ड वर्क इज़ की। बिकॉज मैंने इनसे पूछा था फ्रॉम द फाउंडर्स, पवन जी से बात की थी, उन्होंने कहा कि आई आस्क्ड हिम कि फाइनेंशियल स्पेस में लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना छोटे शहरों में लोग आप पे ट्रस्ट करके एक नए प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं करते। सो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड टू नो कि उन्होंने इतनी सारी जगह में पर्सनली ट्रैवल किया है एंड दैट इज हाउ ही हैज बिल्ड ट्रस्ट इन द कम्युनिटीज टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो हार्ड वर्क इज की। थैंक यू। आपको ये पूरा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये कार्यक्रम जैसे हम लोग गांव से, हम खुद भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये प्रोग्राम है जो एक इंसान को ज़मीन से जोड़ के रखता है। क्योंकि इसमें जो इनकी सारी स्टोरी जो बताई गई है तो उसमें सारा कुछ दिखाया गया है कि कोई भी आदमी छोटे सपने ना देखे,
बड़े सपने देखें और उनको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गांव से आने वाले दो लड़के इतने बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं तो राजस्थान के युवाओं के लिए और कैसी प्रेरणा है? सबसे पहले तो ये गांव से आए इसलिए कर पाए क्योंकि जैसे सुविधाओं का अभाव होता है तो उसके अंदर ललक ज़्यादा होती है कि मुझे करना है। जैसे हमारे पास में सुविधाएं होंगी तो हमें उस चीज़ का अभाव खलेगा नहीं और हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं जैसे सुविधाओं का अभाव रहा तो उसको लेके आज तक ये दोनों भाई यहाँ पहुँचे हैं और भी बहुत आगे पहुँचेंगे। मेरी शुभकामनाएं। क्या भविष्य देख रहे हैं डोगमा का? बहुत अच्छा है। जैसे 14 साल का इनका सफ़र बताया गया है, उसमें जयपुर में भी इनकी काफ़ी जैसे बसें, सफारी, काफ़ी प्लेटफॉर्म लंबा चौड़ा, तो उसमें काफ़ी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। डोगमा को एक परिवार की तरह जानते हैं, ना कि एक बिजनेस की तरह। ये सबसे बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल, फिनटेक ये स्टार्टअप है, ऐसे फिनटेक स्टार्टअप को ऐसे जब मुकाम मिलता है तो और जो दूसरे स्टार्टअप है उनके लिए कैसी प्रेरणा है? बहुत अच्छी प्रेरणा है क्योंकि जैसे हमें कोई प्रेरणा दिखती है तब हम नया कोई काम शुरू करते हैं कि उसने भी बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त की है और बहुत अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं। तो ये नए जो स्टार्टअप लेते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी प्रेरणा है।